ईद उल अजहा का दूसरा रोज कुर्बानियों का सिलसिला जारी। कहीं गाय तो कहीं बकरे ज़िबा किए जा रहे हैं। लोग दुम्बे और ऊंट भी कुर्बान कर रहे हैं। जरूरतमंदों में भी गोश्त तकसीम किया जा रहा है। किसाबों की चांदी दाम बढ़ा दिए। खवातीन ने आज का मेन्यू फाइनल कर लिया। खाबों के दौर चलेंगे। घरों में तरह तरह के पकवान तैयार किए जा रहे हैं। कोई मटन पुलाव बना रहा है तो कहीं बीफ कड़ाही बन रही है। मेहमानों की खातिर तवाज़ो का सिलसिला भी जारी है। ईद के दूसरे दिन जहां घरों के बड़े जानवरों की कुर्बानी में मसरूफ हैं तो वहीं पर बच्चों ने तफरीही पार्कों का रुख कर लिया है। बच्चे झूलों पर झूल रहे हैं जबकि नौजवानों की बड़ी तादाद भी तफरीह में मसरूफ नजर आ रही है। ईद कुर्बान के दूसरे रोज भी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पूरे डिवीजन में मुतहरिक। सफाई टीमें सुबह 5 बजे से फील्ड में मौजूद। कमिश्नर लाहौर डिवीजन जैद बिन मकसूद का कहना है कि ईद के पहले 24 घंटों में लाहौर से 18,000 टन आलाशें बर वक्त उठाई गई। लाहौर, शिखुपुरा, ननकाना और कसूर के अजला में 24 घंटों के दौरान 34,000 टन आलाशें बर वक्त डंपिंग साइट्स पर पहुंचा दी गईं। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के तहत सूबाई वज़रा ने इंतजामिया के साथ पूरी डिवीजन के दौरे किए। आलाशें ठिकाने लगाने के बाद गली मोहल्लों को अर्के गुलाब से धोया जा रहा है। ईद सफाई 144 की खिलाफ वर्जी पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 30,000 के जुर्माने भी किए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इस्लामाबाद में भी ईद के दूसरे रोज आलाइशों को ठिकाने लगाने का काम मौसर अंदाज में जारी। उधर कराची में भी 11,800 टन आलाइशों को लैंडफिल साइट पर ज़मीन में डाला जा चुका है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वो खुद फील्ड में मौजूद हैं, शहर भर का दौरा कर रहे हैं। मजमूई तौर पर काम अच्छा हो रहा है। पेशावर में सफाई की सूरत हाल अबतर। जानवरों के आलाशों और बाकियात ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। सफाई कंपनी की जानिब से चंद इलाकों में सफाई की गई, ताहम अब भी ज्यादातर इलाकों में आलाशें पड़ी हैं। गुलबर्ग, नोथिया, रामदास, सफेद ढेरी समेत कई इलाकों में WSSP और TMA का अमला नहीं पहुंच सका। भारत की सिफारती और आबी दहशतगर्दी एक्सपोज करने का मिशन कामयाबी से जारी है। पाकिस्तान का सिफारती वक्त दौरा अमेरिका के बाद बरतानिया पहुंच गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी बंद करना एटमी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है। अमेरिका भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करे। सिफारती कमेटी के रुकन खुरम दस्तगीर ने आलमी बिरादरी को खबरदार कर दिया कि पानी के तनाज़े पर भारत के साथ जंग हो सकती है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा हम अमन और कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। पाकिस्तानी वक्त बरतानवी हुकाम से मुलाकातें करेगा। वज़ीर आज़म के ईद उल अज़हा पर आलमी रहनुमाओं से राब्ते। अमीर कतर शाह मलाशियन वज़ीर आज़म आज़री सदर को फ़ोन। शाह बहरीन, कुवैती वली अहद, मिस्री और ताजिक सदर से भी राब्ता। वज़ीर आज़म की दोस्त ममालिक के सरबराहान मुमलिकत को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर मसूद पिज़िशकियान से राब्ता। शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। किसी भी जारहियत को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। मसला कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरियों की बहादराना जिद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों पर नमाज़ ईद के बाद जवानों से खिताब। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर इजाफी किरायों के खिलाफ कार्रवाई। लाखों रुपए मुसाफिरों को वापस दिलाए गए। सूबे भर के तमाम अजला में बसों और कोचेस की चेकिंग की गई। मजमूई तौर पर 883 बसों और कोचेस की चेकिंग के नतीजे में मुसाफिरों से वसूल की गई इजाफी किरायों की मद में 1,04,16,000 रुपए वापस दिला दिए गए। विफाकी बजट में 2 रोज बाकी। 17,500 अरब रुपए मजमूई हुजम का विफाकी बजट मंगल को पेश किया जाएगा।
बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई, मंजूरी वफाकी काबीना देगी। नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी पर काम जारी है। ग्रेड 1 ता 16 के सिविल मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मुसल्लह अफवाज की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाएगा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बिजली और दीगर शोबों को सब्सिडी की रकम भी 1400 अरब रुपए के लगभग रखने की तजवीज़ है। विफाकी बजट के खदोहाल वाज़ेह होने लगे। वजारत दिफा के लिए 11 अरब 55 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस करने की तजवीज़। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ड्रोन्स खरीदारी और आलूगी पर काबू पाने के लिए 13 करोड़ रुपए मुख्तस। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील के लिए 4 अरब और ASF अकेडमी कराची के अपग्रेडेशन के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए रखे गए। सुबह सवेरे 3 हादसात में 9 जिंदगियां निकल गईं। DI खान के करीब कार बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई और एक 7 साला बच्चा शामिल। घोटकी में मोटरवे M5 पर तेज रफ्तार मजदा ट्रक उलट गया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 8 से ज्यादा जख्मी। हादसे का शिकार मजदा ट्रक कराची की मवेशी मंडी से पंजाब वापस आ रहा था। करोड़ डाल ईसन में लाहौर से आने वाली मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। 2 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी। 6 की हालत तशवीशनाक। ज़ायरीन लाहौर बीबी पाक दामन के मज़ार पर हाजिरी के बाद वापस जा रहे थे। हाफिजाबाद के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में गैंग रेप का मरकजी मुलजिम खाविर मनसब और चांद अपने ही साथियों की पारी से अपने अंजाम को पहुंच गया। हलाक मुलजिम ने चंद रोज पहले दीगर मुसल्लह साथियों के साथ मिलकर मियाँ बीवी को अगवा करने के बाद खामन के सामने खातून के साथ गैंग रेप किया और बरहना वीडियो बनाकर वायरल कर दी थी। गैंग रेप के 2 मुलजिम पहले ही मारे जा चुके हैं। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़ई फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। 11 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। ईद खुशियों का त्यौहार, जहां हर चेहरा मुस्कुराता है, हर आंगन जगमगाता है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जहां मुस्कुराहटों के पीछे उदासी छुपी है। कुछ दिल ऐसे भी हैं जो अपनों के इंतजार में दुखी हैं। ओल्ड होम में रहने वाले ये मुअम्मर अफराद चेहरे वक्त की थकन लिए आंखों में बरसों की यादें बसाए बैठे हैं। यहाँ आराम, सहूलत, 2 वक्त की रोटी, दवाएं और देखभाल के लिए सब कुछ है, लेकिन जो नहीं है वो है अपने बच्चे, अपनी औलाद, वो नन्हे हाथ जो कभी ईद के दिन गले लगाकर ईदी मांगा करते थे।